हाय एवरीवन, आई लर्न में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 7 द लास्ट लीफ का पार्ट 1 का वीडियो करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। चैप्टर 7 द लास्ट लीफ। इट इज ऑटम, द विंड इज ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज रेनिंग हेविली। ऑल द लीव्स ऑन एन आइवी क्रीपर have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? So context क्या है कि ऑटम का समय, पतझड़ है, जो बारिश के बाद और ठंड से पहले का मौसम होता है। विंड इज ब्लोइंग, हवा चल रही है। हार्ड, ब्लोइंग हार्ड यानी बहुत तेजी से हवा चल रही है, बहुत ताकत है हवा में। एंड इट इज रेनिंग हेवली, और जोरों से बारिश हो रही है। तो ऑटम भी है बट यहाँ पे बारिश भी हो रही है। ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर हैव फॉलन। तो सारी पत्तियां जो आईवी क्रीपर एक तरह का क्रीपर प्लांट है बेसिकली, जैसा आप इस पर्टिकुलर पिक्चर में देख रहे हैं। एंड उसके सारे जो लीव्स हैं वो झड़ गए हैं बिकॉज अभी ऑटम का समय है। एक्सेप्ट वन, तो एक लीफ जो है उसका बच गया है। वाई डजन द लास्ट लीफ फॉल? तो लास्ट लीफ क्यों नहीं झड़ रहा है, क्या कारण है उसका? सो ऑफ कोर्स लास्ट लीफ जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में दिया गया है ये एक सिंबॉलिक है, इट सिंबलाइजेस समथिंग। एंड मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि थ्रू आउट द चैप्टर जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो लास्ट लीफ की क्या सिग्निफिकेंस है वो आप अपने मन में सोचते रहिएगा, बिकॉज इसको लिटरल सेंस में नहीं लेना, हमें थोड़ा सा डीप जाना है कि लास्ट लीफ का क्या मतलब है। सू एंड जॉनसी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट. The flat was on the third story of an old house. Johnsy fell very seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnsy's condition. One day, the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" "No," replied Sue. "But why do you ask?" Sue and Johnsy दो आर्टिस्ट हैं, यंग आर्टिस्ट हैं, एंड वो फ्लैटमेट्स हैं, शेयर करते हैं फ्लैट, छोटा सा फ्लैट। वो जो फ्लैट है वो एक पुराने घर के तीसरी मंजिल में, तो स्टोरी यानी फ्लोर, मंजिल। तो एक पुराने घर के तीसरी मंजिल में इनका फ्लैट है जो वो शेयर करते हैं। एंड जॉनसी बहुत सीरियसली इल हो गई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई गंभीर तरीके से नवंबर में। सो नवंबर, तो मतलब ऑटम बेसिकली सितंबर अक्टूबर का समय होता है एंड इट गोज अप टिल लेट्स से नवंबर, एंड फिर ठंड आती है। तो नवंबर का समय है, पतझड़ खत्म होने की कगार पे है और जॉनसी बहुत सीरियसली इल हो गई है। शी हैड निमोनिया, उसको क्या हो गया? निमोनिया हो गया। तो निमोनिया नॉर्मली आपको ठंड के समय में जब आपको सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा होती है तो, और अगर आपका उस पर कंट्रोल नहीं रहता है तो वो ठंड जो है लंग्स तक पहुंच जाता है एंड आपको निमोनिया हो सकता है। ऑफकोर्स हम अभी कोविड-19 में देख रहे हैं कि वो भी डायरेक्टली लंग्स को अफेक्ट करता है, उसमें एक्चुअली हमें निमोनिया ही होता है। निमोनिया इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज़। निमोनिया से आप ऑफकोर्स हमें पता है कि मर भी सकते हैं। तो इट्स अ वेरी सीरियस डिजीज़ एंड नॉर्मली ये ऐसे यंग लोगों को नहीं होता है बिकॉज इम्यून सिस्टम यंग लोगों का बहुत स्ट्रांग होता है। एंड ये छोटे बच्चों को और बूढ़े लोगों को इज़ द मेन इशू, जिनके लिए खतरनाक भी होता है। बट एनीवे शी इज़ यंग, उसको निमोनिया हो गया तो उनकी उसकी एज ऐसी है कि शी कैन एक्चुअली सर्वाइव दिस। सो दिस इज़ व्हाट वी शुड नो, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये खतरा मोस्टली जो है बच्चों और बूढ़ों को होता है निमोनिया से, यंग लोग सर्वाइव कर जाते हैं। शी वुड लाई इन अ बेड विदाउट मूविंग, वो अपने बेड से बिना मूव करे लेटी रहती है। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, सिर्फ विंडो के बाहर वो झांकती रहती है। गेज करना यानी लुकिंग आउट, तो शी इज जस्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, सिर्फ बाहर देखती रहती है। स्यू, हर फ्रेंड, स्यू जो उसकी फ्रेंड है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, वेरी वरीड, बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, सेंट फॉर यानी कॉल फॉर, तो उसने डॉक्टर को बुलाया। एंड इवन दो वो रोज़ आते थे, जॉन्सी की कंडीशन में कोई सुधार नहीं आ रहा था, तो वो बीमार ही थी। तो एक दिन डॉक्टर ने सू को साइड में बुलाया और कहा कि क्या जॉन्सी को कोई चीज़ परेशान कर रही है, क्या कुछ ऐसा है जो उसके दिमाग में उसे चिंता पैदा कर रहा है। बिकॉज डॉक्टर को शायद लग रहा है कि ये सिर्फ फिजिकल रीज़न नहीं है इस बीमारी का, शायद वो कुछ चिंता लिए बैठी है इसलिए ठीक नहीं हो रही है। नो रिप्लाइड सू, नो, सू ने क्या कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बट आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? द डॉक्टर सेड, जॉन्सी, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her. डॉक्टर ने क्या कहा? जॉन्सी, इट सीम्स, ऐसा लगता है कि उसने अपना दिमाग बना लिया है, मेड अप हर माइंड यानी उसने अपना दिमाग बना लिया है कि वो ठीक नहीं होगी। अगर वो जीना नहीं चाहती, शी डजंट वांट टू लिव, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर। इनफैक्ट ये बहुत रेयर होता है कि लोग इस चीज़
पे फोकस करते हैं। ऑफ कोर्स हमारे हमारे कल्चर में इस चीज़ पे हमेशा से फोकस किया गया है कि अगर आप सोचेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा मना करते थे हम। बट व्हाट इट मीन्स इज कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो मेंटल स्थिति होती है, जो हम सोचते हैं, या हमारा जो मानसिक लेट्स से उत्साह है, कितना ऑप्टिमिस्टिक है, वो काइंड ऑफ एक फिजिकल बूस्ट भी देता है हमारी बॉडी को, लेट्स से हमारे इम्यून सिस्टम को। इट इज़ नॉट समथिंग कि बहुत अच्छे से समझा गया है, या हमें एग्जैक्टली पता है कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, बट ये लोगों को पता है कि हम दिमाग में अगर अच्छे से सोचते हैं, स्पेशली जब हम बीमार हैं, कि हम ठीक हो जाएंगे एंड कुछ भी खराब नहीं हुआ है, तो मेडिसिन ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, मतलब बॉडी पे आपका क्योर क्योर करने के लिए जो भी चीज़ें की जा रही है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारी स्टडीज़ हैं, तो इसलिए वो डॉक्टर भी काइंड ऑफ उसी चीज़ को हिंट कर रहे हैं कि अगर वो जीना नहीं चाहती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, चाहे मेडिसिन पे कितनी भी दे दो वो ठीक नहीं होगी। तो बेसिकली वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि उसकी जो बीमारी है वो उसके दिमाग में है, रियलिटी में वो ठीक हो सकती है। Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. She talked about clothes and fashions, but Johnsy did not respond. Johnsy continued to lie still on her bed. Sue brought her drawing board into Johnsy's room and started painting. To take Johnsy's mind off her illness, she whistled while working. तो सू ने क्या किया, पूरी कोशिश की कि जॉन्सी अपने आजू बाजू की चीज़ों में इंटरेस्ट ले, ऐसा करने की बहुत कोशिश की उसने। वो उनसे कपड़ों की बातें कर रही है, उसके फैशन की बातें कर रही हैं, पर जॉन्सी कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जॉन्सी बस लेटी रहती थी अपने बेड में और कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। तो दिस इज समथिंग लाइक साइन ऑफ डिप्रेशन, स्पेशली जो लोग बहुत ज़्यादा सैड होते हैं कोई भी रीज़न की वजह से, हमें पता नहीं अभी क्या हुआ है उनको, बट दिस इज डेफिनेटली अ साइन ऑफ डिप्रेशन। जब भी आप डिप्रेशन में जाते हो तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, एंड इट्स सच अ लेट्स ए स्टूपिड डिजीज़ कि जब आप बीमार होते हो, इनफैक्ट अगर आपको सर्दी हो गई, खांसी हो गई, या एनीथिंग, तो आप एक्चुअली मनाते हो कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। एंड डिप्रेशन ऐसी चीज़ होती है कि वो आप मनाते हो कि बस कुछ नहीं हो, यू जस्ट वांट टू बी इन दैट सिचुएशन। बहुत ही अजीब सी ये मेंटल इलनेस होती है इनफैक्ट, एंड इट इज़ एक्चुअली ग्रोइंग इशू। इनफैक्ट हमारे जनरेशन में, आपकी जनरेशन में ये इशू बहुत गहरा होते जा रहा है डिप्रेशन का। एंड दिस इज़ नॉर्मली हाउ पीपल बिहेव। उनका इंटरेस्ट हट जाता है चीज़ों से, बेसिकली लाइफ से इंटरेस्ट हट जाता है। सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम। तो सू ने क्या किया, उसको लग रहा था कि मैं कैसे इंटरेस्ट जगाऊँ उसके अंदर, तो वो ड्राइंग बोर्ड लेके आ गई जॉन्सी के रूम में और वहाँ पे पेंट करने लगी, और ताकि जॉन्सी का माइंड जो है उनकी इलनेस, उनकी बीमारी से हट जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो वो सीटी बजाती थी काम करते वक्त। तो अनदर गुड थिंग जो हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, and हमें भी सीखनी चाहिए, कि जॉन्सी की हालत देख के सू को समझ में आ गया कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। तो वो उनको डांट नहीं रही है कि ये सब तो तुम्हारे दिमाग में, ये ठीक हो जाओगी तो मान जाओ, बट शी इज़ टेकिंग अ मच सॉफ्टर अप्रोच, बहुत अच्छे से सेंसिटिव वे में वो कोशिश कर रही है कि उनका दिमाग हटे। एंड दिस इज़ हाउ एक्चुअली यू शुड डील विद पीपल हु हैव डिप्रेशन, और इस तरह से जो उदास रहते हैं, इसको एक रियल बीमारी समझनी चाहिए, एंड उनको उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, उन्हें अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एंड दिस इज वन गुड थिंग जो सू कर रही है, कि उन्हें उसे अकेला नहीं छोड़ रही है। सडनली सू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। शी क्विकली रश्ड टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। शी वाज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वाज सेइंग 12. After some time she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. तो जब ये चल रहा था, जब सू पेंटिंग कर रही थी, तो अचानक से सू ने क्या सुना, कि जॉन्सी कुछ विस्पर कर रही है। एंड वो फटाफट तेजी से बेड के पास गई, रश यानी तेजी से गई, एंड जॉन्सी को उल्टी गिनती गिनते हुए सुना। तो जॉन्सी क्या कर रही थी, शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर देख रही थी और बोल रही थी 12, फिर वो विस्पर कर रही थी, फुसफुसा रही थी 11, 10, 9, 8, तो उल्टी गिनती ऐसे गिन रही थी। सू एंग्शियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। तो सू भी एकदम चिंता के साथ, एंग्शियसली यानी चिंतित होके बाहर देखने लगी कि क्या क्या देख के ये उल्टी गिनती गिन रही है। फिर उसने क्या देखा कि एक पुराना आईवी क्रीपर जो है, ब्रिक वॉल, जो उनके सामने विंडो के ऑपोजिट जो ब्रिक वॉल थी, एक ईंट की दीवार ऐसी, उसके ऊपर आधे आधे ऊंचाई तक चढ़े हुए गोल्ड आईवी क्रीपर को देखा इस तरह से। एंड इतनी तेज हवा चल रही थी बाहर
कि जो क्रीपर है उसके लीव्स जो है वो झड़ रहे थे, शेडिंग इट्स लीव, यानी वो अपने लीव्स जो है गिरा रही थी बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो व्हाट इज इट डियर, सू आस्क्ड। सिक्स, whispered John C. They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. When the last leaf falls, I will die, said John C. with finality. I have known this for the last 3 days. Oh, that's nonsense, replied Sue. What have old ivy leaves to do with your getting well? Doctor is confident that you will get better. Johnsy did not say anything. Sue went and brought her a bowl of soup. सूने से पूछा कि क्या हुआ डियर, क्या हुआ तुम्हें? 6, whispered Johnsy. जॉन्सी ने क्या विस्पर किया? 6। अब वो गिनती 7 से 6 पे आ गई। They are falling faster now. वो और तेजी से गिर रहे हैं। 3 दिन पहले ऑलमोस्ट 100 लीव्स थे उस आईवी क्रीपर के ऊपर, अब इसमें सिर्फ 5 बचे हैं, तो 6 से अब 5 भी हो गए। It is autumn, said Sue. ये पतझड़ का समय है, लीव्स तो गिरेंगे, लीव्स विल फॉल, मतलब इसमें नई बात क्या है? सो बेसिकली उसको ये कहना चाह रही है। तो जॉन्सी क्या बोल रही है कि जब लास्ट लीफ गिर जाएगी मैं मर जाऊंगी, और ये उसने फाइनलिटी के साथ कहा। फाइनलिटी के मतलब पूरी श्योर होके, मतलब दिस इज व्हाट विल हैपन, इससे कुछ और नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हेन यू से विद फाइनलिटी, विद श्योरिटी। आई हैव नोन दिस फॉर एट द लास्ट 3 days, ये मुझे 3 दिन से पता है। नाउ अब हमें थोड़ा-सा उसका स्टेट ऑफ माइंड पता चल रहा है जॉन्सी का, कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। उसने अपनी लाइफ को किसके साथ कनेक्ट कर दिया? उस फॉलिंग लीफ के साथ, एंड उसको लग रहा है कि क्योंकि लीफ झड़ रही है तो मेरी लाइफ भी अब खत्म हो रही है, और जब लास्ट लीफ गिर जाएगी तो मैं भी मर जाऊँगी। एंड दिस इज़ बेसिकली हाउ हर थॉट प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन। रीज़न कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन हर लाइफ, हमें पता नहीं है, बट इट्स डेफिनिटली कि वो बीमार हुई। दैट हैज़, एंड इनफैक्ट ये होता भी है जब आप बीमार पड़ जाते हो, एक लो स्टेट होता है आपका, एंड कभी-कभी दूसरी चीज़ें भी कुछ मिक्स अप होके एंड सडनली यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक दिस। इट्स वेरी नॉर्मल। इट्स ऐसा नहीं है कि शी इज़ गॉन मैड, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। एंड सडनली उस दौरान उसने क्या फिक्सेट कर लिया अपने आप को उस लीफ के ऊपर, कि ये जब लास्ट लीफ गिर जाएगी तो मैं मर जाऊँगी। तो ऑब्वियसली अगर आप भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे, तो बोलेंगे क्या बकवास है ये, व्हाट्स नॉनसेंस, ये आईवी लीव्स से तुम्हारे से अच्छे होने का क्या रिलेशनशिप है? एंड डॉक्टर कॉन्फिडेंट है कि तुम ठीक हो जाओगी। जॉन्सी कुछ नहीं बोली, सू गई और फिर उसके लिए एक सूप का बोल लेके आई। I don't want any soup, said Johnsy. I'm not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Sue sat on Johnsy's bed, kissed her, and said, You are not going to die. I can't draw the curtain for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. Please, my dear friend, she begged Johnsy. Promise not to look out of the window while I paint. मुझे सूप नहीं चाहिए, जॉन्सी को। मैं भूखी नहीं हूँ। अब सिर्फ 4 लीफ बचे, 6 से 5 से अब 4 हो गए। मुझे आखिरी लीफ को गिरते हुए देखना है अंधेरा होने से पहले, एंड फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। सू जो है जॉन्सी के बेड के पास आके बैठती है, उसे किस करती है एंड कहती है तुम मरने वाली नहीं हो, यू नॉट गोइंग टू डाई। मैं पर्दा नहीं लगा सकती, ड्रॉ द कर्टन यानी पर्दा लगाना, सो इट्स अ स्टेटमेंट। ड्रॉ द कर्टन यानी पुल द कर्टन टू कवर विंडो या डोर, वट जहाँ पे भी लगा हुआ है ये, टू कवर द विंडो। तो मैं पर्दा तो नहीं लगा सकती क्योंकि मुझे लाइट चाहिए, रोशनी चाहिए पेंटिंग करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि मैं फिनिश करूँ ये पेंटिंग और हमारे लिए कुछ पैसे ला पाऊँ। प्लीज़ माय डियर फ्रेंड, प्लीज़ मेरे दोस्त। उसने बेग किया, एकदम भीख मांग रही है उससे कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम बाहर नहीं देखोगी जब मैं पेंट कर रही हूँ। तो मेरे पास उपाय नहीं है कि मैं कर्टेन लगा दूँ तो तुम्हें दिखता रहेगा वो आईवी, बट तुम प्रॉमिस करो कि तुम देखोगे नहीं। All right, said Johnsy. Finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. I'm tired of waiting. I have to die, so let me go away peacefully, like one of those poor tired leaves. Try to sleep, said Sue. I have to paint an old miner. I will call Behrman up to be my model. Sue rushed down. Behrman lived on the ground floor. He was a 60-year-old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. She poured out her worries to Behrman. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. All right, said Johnsy. ठीक है, जॉन्सी प्रॉमिस कर दी, ठीक है मैं नहीं देखूंगी। फिनिश योर पेंटिंग सून, तो अपनी पेंटिंग जल्दी खत्म करो क्योंकि मुझे लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना है, इसलिए तुम जल्दी से पेंटिंग खत्म करो। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं थक चुकी हूँ वेट करते करते। आई हैव टू डाई, मुझे मरना ही होगा, तो इसीलिए मुझे शांति से जाने दो। जिस तरह से ये बेचारे लीव्स जो है जा रहे हैं, बेचारे थके हुए लीव्स। सो वो अपने आप को रिलेट कर रही है, वो सोच रही है कि लीवी में थका हुआ है,
वो भी बेचारे हैं, वो भी मरना चाह रहे हैं, मर रहे हैं, मुझे भी पीसफुली जाने दो जैसे वो चाह रहे हैं। सू बोलती ठीक है, सोने की कोशिश करो, मुझे एक ओल्ड माइनर को पेंट करना है, मतलब एक माइन में काम करने वाले एक बूढ़े आदमी को की पेंटिंग बनानी है। मैं बैरमैन को ऊपर बुलाती हूँ ताकि वो मेरा मॉडल बन जाए। तो वो मॉडल बन जाएगा, मैं उसी के फेस के बेसिस पे एक ओल्ड माइनर बनाऊंगी। सू जल्दी से दौड़ के नीचे की रश टाउन, बैरमैन ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। वो 60 ईयर ओल्ड पेंटर था, वो भी पेंटर था, 60 साल का था। और उसकी लाइफ लॉन्ग ड्रीम क्या थी, उसकी ज़िंदगी की एक ड्रीम थी, सपना था उसका कि वो एक मास्टरपीस बनाए। तो पेंटर्स का ये होता है कि वो एक ऐसी पीस बनाए जो उनको खुद को लगे कि दिस इज़ माई बेस्ट वर्क एवर एंड दिस इज़ द मैक्सिमम आई कैन डू। एंड इन फैक्ट नॉर्मली मास्टरपीसेस वाइडली एक्लेम्ड भी हो जाते हैं, बिकॉज आर्टिस्ट का जो परसेप्शन होता है मास्टरपीस का, कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम जो व्यूअर्स हैं उनके साथ भी मैच कर जाता है, तो उनको व्यूअरशिप भी मिल जाती है। जैसे लियोनार्डो विंची की मोनालिसा एक मास्टरपीस कही जाती है। तो उनका एक ड्रीम था कि वो भी एक मास्टरपीस पेंट करें, एंड वो अभी तक सपना ही रह गया। सू पोर्ड आउट हर वरीज, सू पोर्ड आउट यानी टोल्ड, अपने पूरी दिल की बात जो है उन्हें बताई, अपने जो भी उनकी चिंताएं थी बैरमैन को बताई। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड, और उसने बताया कि कैसे जॉन्सी कन्विंस्ड है कि वो मर जाएगी जब लास्ट लीफ गिरेगा। तो यहीं पे पार्ट 1 आपका खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के अगले पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।